मेरे वालिद एक आला तालीम याफ्ता जिम्मेदार थे और उन्हें अपनी औलाद को भी आला तालीम याफ्ता देखने की आरजू थी। वो चाहते थे कि हम सब गांव से शहर मुंतकिल हो जाएं। हम 4 बहन भाई थे। मैं इकलौती होने की वजह से सबकी चहेती थी। 2 भाई मुझसे बड़े और एक छोटा था। उन सबसे ज्यादा मुझे तालीम हासिल करने का शौक था और मैं डॉक्टर बनने के ख्वाब देखा करती थी। उन दिनों मैं 6ठी जमात में पढ़ती थी और बहुत मेहनत करती थी। मेरी एक सहेली थी जो बेहद गरीब थी। उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। मैं उसकी मदद कर दिया करती थी। उसकी वालदा पढ़ी लिखी थी, मुझे अच्छी बातें समझाती और पढ़ाई में मदद करती थी। उन्हीं नेक खातून की हिम्मत अफजाई की बदौलत में आगे बढ़ती चली गई। मैट्रिक पास किया तो अब्बू ने गांव से शहर जा बसने का फैसला कर लिया। वहां उन्होंने मकान खरीदा और अम्मी से कहा कि अब चलने की तैयारी कर लो। तभी वालदा ने सामान बांधना शुरू किया। हमें बताया कि तुम्हारे अब्बू ने घर खरीद लिया है और अब वो जल्द हमें शहर बुलवा रहे हैं। बहुत खुश हुई कि शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले सकूंगी। मुझे डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आने लगा। अब्बू की शादी के 6 माह बाद फूफो की शादी हो गई थी। तब से वो लाहौर में अकामत पजीर थी। हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। फूफो से मुलाकात हुई तो वो हमसे मिलकर बहुत खुश हुई। उनके 2 बच्चे थे, बेटा बड़ा और बेटी मेरी हम उम्र थी। वो हमसे यूं घुल मिल गए जैसे बरसों के बिछड़े मिलते हैं। नया घर बहुत अच्छा था, मगर कॉलेज में दाखिले का मरहला दरपेश था। फूफो की बेटी ने यह मसला भी हल कर दिया। उसने कहा तुम हमारे कॉलेज में दाखिला ले लो। वही मुझे अपने साथ ले गई और फिर मैं उसके साथ पढ़ने लगी। हम इकट्ठी आती जाती थी। मेरी उसके साथ गहरी दोस्ती हो गई थी। घर करीब करीब थे। जब जी चाहता ईमान के घर चली जाती और मिलकर स्टडी करते। शहर आकर अब्बू ने बिजनेस शुरू किया। उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा अपने वालिद के हमरा अक्सर हमारे घर आ जाता। उसका नाम शहजाद था। अब्बू को शहजाद से उनसियत हो गई और उन्होंने मेरे लिए उसको पसंद कर लिया। फूफो ने भी दिल में मुझे बहू बनाने का इरादा कर रखा था। मैं तो ईमान की खातिर उनके घर आना जाना रखती थी कि हम क्लास फेलो थीं और इकट्ठे पढ़ाई किया करती थीं। मेरा ध्यान कभी फूफो के बेटे शकील की तरफ ना गया। नहीं जानती थी कि शकील मेरे बारे में क्या सोचता है और कैसे जज्बात रखता है। मैं अपनी पढ़ाई में मगन इर्द गिर्द से बेनियाज रहती। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि मेडिकल के आखिरी साल में आ गई। तब फूफो ने बाकायदा वालदैन से मेरे रिश्ते की बात की। अम्मी ने कहा ज़किया आपा, तुम्हें तो पता है कि नवीदा को डॉक्टर बनने का जुनून है। जब तक वो तालीम मुकम्मल ना करेगी तब तक तुम खामोश रहो। अभी हम उसकी कहीं शादी नहीं कर रहे। इत्मीनान रखो, जब नवीदा की शादी का इरादा करेंगे सबसे पहले तुम्हारा सोचेंगे। शकील ने बीए किया था। उसे मुलाजमत ना मिली तो मजीद तालीम हासिल ना की, बल्कि बेकार के मशगलों में वक्त गुजारने लगा। वो अपने बाप के बिजनेस में भी हाथ ना बटाता था, जबकि वालिद को निकम्मे नौजवान नहीं भाते थे। लिहाजा उन्होंने अपने इस भांजे के रिश्ते को नापसंद किया। वो मेरी शादी शहजाद से करने के आरजूमंद थे। उनका ख्याल था कि शहजाद में वो गुण है कि वो एक दिन बहुत तरक्की करेगा। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। मुस्तकबिल के मंसूबे सभी बनाते हैं, पर होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और बंदा ये कहकर सब्र कर लेता है कि यही किस्मत में लिखा था। ताहम जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उन्हें उसका सिला जरूर अता करता है। मैंने भी मेहनत की थी, लिहाजा मीठा समर मिला और एक रोज मैं डॉक्टर की डिग्री लेने में कामयाब हो गई। मेरे लिए यह बड़ी कामयाबी का दिन था। खुश थी कि अल्लाह ने मेहनत रायगा नहीं जाने दी थी। मेरे 2 भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे और बड़ा भाई अब्बू के साथ फैक्ट्री जाता था। वालिद का ख्याल था कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए या कम से कम रिश्ता तय कर लेना चाहिए। अम्मी ने मुझसे बात की। मैं अजहद परेशान हो गई। मैंने कहा अम्मी जान, अभी तो मैं सिर्फ MBBS हुई हूं, मेडिकल कॉलेज का दरवाजा क्रॉस किया है। आजकल महज MBBS की डिग्री कर लेना काफी नहीं है। एक माहिर और कामयाब मौलिज बनने के लिए 4 साल का मजीद कोर्स करना लाजिम है। मुझे स्पेशलिस्ट बनना है, तब जाकर मेरा मुस्तकबिल संवरेगा। फिलहाल मजीद 4 साल की मोहलत दीजिए। अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुंच जाऊं तो शादी के बारे में सोचिएगा। अगर अभी शादी के झंझट में फंसा देंगी तो सख्त डिस्टर्ब हो जाऊंगी। वालदा मेरे जज्बात को हमेशा समझती थी। उन्होंने अब्बू को कायल कर लिया कि आप अभी से नवीदा को शादी के बंधन में मत जकड़ें।
सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। इसमें सलाहियत है कुछ बनकर दिखाने की। वो जुनूनी हद तक मेहनती है। इसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ है। शादी जब होना होगी हो जाएगी। फिलहाल जल्दी करें और ना मेरी बेटी के जहन पर दबाव डालें। वो डिस्टर्ब होगी तो आगे ना बढ़ सकेगी। यूं भी शादी के बाद पढ़ाई की तकमील मुहाल हो जाती है। सब बातें सही हैं, मगर अच्छे रिश्ते भी तो बार बार नहीं मिलते। शहजाद हमारे साथ बिजनेस में जमकर काम कर रहा है। बहुत दयानतदारी और जांफिशानी का मुजाहिरा करता है। वो लोग कब तक इंतजार करेंगे? जिसे नवीदा से रिश्ता करना होगा वो इंतजार कर लेगा। अगर इंतजार नहीं हो सकता उन लोगों से तो कर दें अपने बेटे की शादी जहां उनका जी चाहे। जरूरी तो नहीं बिजनेस पार्टनर के बेटे को ही दामाद बनाए। कल कारोबार में ऊंच नीच हुई तो सिमधी से भी ताल्लुकात खराब और रुपए पैसे के हिसाब किताब की खातिर दामाद से भी अनबन। यूं भी ये रिश्ता मुझे खटकता है। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। जब वो एक काबिल डॉक्टर बन जाएगी एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। भला वालदा से वो कब जीत सकते थे? दम साध लिया और मैंने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। एक रोज अस्पताल जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वालिद गाड़ी ले गए थे और दूसरी गाड़ी भाई के पास थी। उस दिन मुझे अस्पताल पहुंचाने वाला कोई न था। घर से निकली तो सड़क के किनारे किसी टैक्सी के इंतजार में खड़ी हो गई। कुछ देर गुजरी थी कि एक गाड़ी करीब आकर रुकी। चौंक कर देखा, फ्रंट सीट पर फराज विराजमान था। बोला, मिस नवीदा शायद सवारी के इंतजार में खड़ी है। मैं अस्पताल जा रही हूं। फराज हमारे ही शोबे में था। वो मेरा हम जमात था, अजनबी न था। मुझे वाकई देर हो रही थी। बिला तामुल उसकी पेशकश कबूल कर ली और उसके हमरा अस्पताल आ गई। आज हमारी एक ही वार्ड में ड्यूटी थी। पहली बार उसकी जानिब तवज्जो की तो वो मुझे अच्छा लगा। जिंदगी में इंसान किसी न किसी के बारे सोचता जरूर है कि अगर उसका साथ मिल जाए शायद जिंदगी अच्छी गुजर जाए। ये ख्याल पहली बार आया तो जहन से झटक दिया कि अभी अपना मकसद पाने के लिए कुछ वक्त और हुस्न कारकर्दगी पर सर्फ करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मंजिल खोटी रह जाए। फराज ड्यूटी के दौरान मेरी बहुत मदद करने लगा, जिससे थकन का एहसास कम हो जाता और सुकून भी मिलता। हम कैफेटेरिया में बैठकर इकट्ठे लंच कर लेते। इस दौरान बातें भी हो जाती थीं। जिस रोज किसी वजह से वो ना आता उसकी सख्त कमी महसूस होती और रात भर सो ना पाती। कोर्स मुकम्मल होने में 1 साल रह गया था। तब अम्मी ने कहा, बेटी तुम्हारी फूफी दबाव डाल रही हैं कि हम उन्हें तुम्हारा रिश्ता दें, और उधर शहजाद के वालिद तुम्हारे वालिद के कान खा रहे हैं कि कम अज कम मंगनी ही कर लें, साल बाद शादी हो जाएगी। अम्मी की बात सुनी मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। माँ बाप कितने भोले हैं। अम्मी क्या कह रही हैं और अब्बू क्या सोच रहे हैं? दोनों ये नहीं सोचते कि उनकी बेटी भी अपने लिए कुछ सोच सकती है। मुझसे नहीं पूछते कि बेटी तुमने क्या सोचा है अपनी जिंदगी और अपने जीवन साथी के बारे में। क्या सिर्फ वही मेरी शादी के बारे सोच सकते हैं? क्या सिर्फ उन्हीं को ये इख्तियार है? खुद में अपने जीवन साथी को मुंतखब करने का हक नहीं रखती क्या? अम्मी अब्बू अपने ख्यालों में दामाद का तस्वुर सजाए बैठे थे, जबकि मेरे दिल के तख्त पर डॉक्टर फराज विराजमान हो चुका था। वालदैन के ख्याल में यकीनन उनके फैसले दुरुस्त थे और मैं अपनी ज़ात और दिली खुशी के लिए फराज के हक में वोट दे चुकी थी। अपने फैसले को ज़्यादा हकीकत पसंदाना और दानिश पर मबनी समझ रही थी। मैं जो एक डॉक्टर थी, माहिर मौलिज बनने के लिए मजीद मेहनत कर रही थी। इतनी फरासत तो रखती थी कि अपने लिए मौजू जीवन साथी मुंतखब कर सकूं। एक दिन जबकि हम कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे, उसने कहा, नवीदा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मुझसे शादी करेंगी? कितना सीधा सादा सवाल था, मगर किस कदर मुश्किल जवाब था इस सवाल का। मैं सुनते ही परेशान हो गई। हालांकि यही मेरे दिल की आवाज थी। दिली जज्बात को इस पर जाहिर ना होने दिया। कहा कि वालदैन से बात करके जवाब दूंगी। फराज ने मुझे बताया था कि वो खुशहाल वालदैन का इकलौता बेटा है। एक बड़े से घर में वो सिर्फ 3 अफराद ही रहते हैं, माँ बाप और फराज। लिहाजा माँ बाप चाहते हैं कि अब उनकी फैमिली में एक अच्छी बहू का इजाफा हो जाए। मैंने वालदा को फराज के बारे में बता दिया। उनका वोट फूफो के हक में था, जबकि वालिद शहजाद को दामाद बनाने पर डटे थे। काफी उन्होंने समझाने की कोशिश की। अम्मा ने दलाइल दिए कि अपने फिर अपने होते हैं, फूफो तुम्हारी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। शकील बरसरे रोजगार हो चुका है, तुम्हारे मुकाबले में उसकी तालीम कम से ही मगर ग्रेजुएट है, चिट्टा अनपढ़ तो नहीं है।
सोचो कि अपनों की मोहब्बतें और चाहतें अनमोल होती हैं, गैर फिर गैर होते हैं। ये अम्मा जान की फिलॉसफी थी और वालिद साहब की सोच कि शहजाद बेहतरीन मामला फहम और कारोबारी जहन का शख्स है, वो अगर मट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाए। ये लड़का खो दिया तो समझो कि बेहतरीन मौका गंवा दिया। साल भर अम्मी अब्बू को कायल करने में लगा। बिल आखिर मैं जीत गई। मेरी खुशी के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए। यूं कोर्स मुकम्मल होते ही हम दोनों की धूमधाम से मंगनी हो गई। मंगनी के चंद हफ्तों बाद फराज ने बताया कि उसे अमेरिका जाना है, मजीद पढ़ाई करनी है, 2 साल बाद लौट सकूंगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। मंगनी तो हो चुकी थी, मुझे फराज पर एतमाद था। दिल उदास जरूर हुआ, मगर मैंने उसे डिसहार्ट ना किया, क्योंकि जानती थी कि जिन्हें पढ़ने का जुनून होता है, लगन होती है, वो एक तुंदो तेज दरिया की मानिंद होते हैं। उनका रास्ता रोकना गोया दरिया को कूजे में बंद कर देना होता है। मैं उसे किसी तौर उलझन में ना डालना चाहती थी। जाते हुए फराज ने मुझे अपने दोस्त इजहार का नंबर दिया कि अगर अमेरिका में मुझसे राब्ता ना हो सके तो उसे मेरे बारे में फोन करके मालूम कर लिया करना और परेशान मत होना। 2 साल 2 सदियों के बराबर लगे, मगर मैं उसका इंतजार करती रही और आने वाले दिनों के बारे में सुहाने ख्वाब देखती रही। वक्त गुजरता गया, 2 साल बीत गए। शुरू दिनों में रोज फोन आता, फिर वक्फे बढ़ते गए। कहता कि पढ़ाई में मशगूल हो गया हूं, फुर्सत नहीं मिलती। रफ्ता रफ्ता बिल आखिर राब्ता खत्म हो गया। सख्त परेशान थी कि मुझसे बात नहीं कर रहा। मेरे अब्बू अम्मी पूछते फराज कब आएगा और मैं झूठ बोल देती कि जल्द आने वाला है। जब उसने अरसे तक राब्ता ना किया तो दिल का चिराग बुझने लगा। मैंने उसके दोस्त इजहार को फोन किया। पहले वो भी साफ बात करने को तैयार ना था। बिल आखिर उसे मुझ पर तरस आ गया। बता दिया कि फराज को भूल जाओ, उसने अमेरिका में एक दौलतमंद औरत से शादी कर ली है, कि उसे यहाँ की शहरियत चाहिए थी। मुझे जिस बात का बिल्कुल डर ना था वो बात हो गई, यानी एक नाकाबिले यकीन बात हो गई। जब वालिदैन ने बार बार इसरार किया कि फराज का नंबर दो, हम खुद बात करते हैं, तो मैंने उन्हें बता दिया कि नंबर पर बात नहीं हो सकती। उसने वहां शादी कर ली है, वो अब यहां नहीं आएगा। ये इतला उनके लिए बहुत तकलीफ का बायस थी, मगर उनसे छुपाना भी मुनासिब ना था, क्योंकि वो दिन रात शादी की तैयारियों में लगे थे। वालिदैन बहुत दुखी रहने लगे। वो हर हाल में मेरी शादी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे, लेकिन उनकी नजर में कोई मुनासिब रिश्ता ना था। शहजाद की शादी हो चुकी थी और फूफो भी हमसे मायूस होकर बेटे के लिए दुल्हन ले आई थी। उनकी नजरों में बस यही 2 रिश्ते थे मेरे लिए, और खुद मेरा दिल ऐसा टूटा कि अब शादी का तस्वर ही सुहाने रूह हो गया था। 5 साल बाद जब मैं उधेड़ उम्र हो गई, एक सर्जन साहब का रिश्ता आ गया। वो शरीफ आदमी थे, बाहर से आए थे, वालिद के एक दोस्त के भांजे थे और तकरीबन 10 बरस मुझसे बड़े थे। वालिद ने इतनी मिन्नत समाजत की कि मेरे आंसू निकल आए। सोचा जिन्होंने मुझसे सच्ची मोहब्बत की, जिन हस्तियों ने मुझे पाल पोस कर इस लायक किया, आज मैं उन्हें क्या खुशी नहीं दे सकती। वालिदैन की खुशी की खातिर मैंने सर्जन ताहिर से शादी कर ली। मेरी शादी के 2 साल बाद फराज वतन वापस आ गया। जिस औरत से शादी की थी उसने तलाक ले ली और अब वतन की याद सताई तो मेरी याद भी आ गई। वो हमारे घर गया। अम्मी ने बता दिया कि नवीदा की शादी हो गई। ये सुनकर जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा। जाने वो क्या सोचकर आया था कि मेरी मशरकी मंगेतर अभी तक उसकी राह में आंखें बिछाई बैठी होगी। अपनी मां की खुशी के लिए फराज ने अपनी खालाजाद से शादी कर ली, मगर उस लड़की से भी ना बनी। वो इस कदर लड़ती झगड़ती थी कि सास ससुर और फराज तीनों का जीना हराम कर डाला। वो बीमार पड़ गया और पछतावा उसका मुकद्दर बन गया। फराज दुनिया में ऐसा ही नसीब लिखवा कर लाया था कि ना मिली दौलत और ना ही मिले उसी अच्छी शरीके हयात। शायद इसी को कहते हैं खेल मुकद्दर का। दोस्तों, आपका इस बात पर कितना यकीन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।